कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर राष्ट्र राजनीति से ज्यादा स्थानीय राजनीति मायने रखती है। ऐसा ही एक इलाका बीड है। बीड लोकसभा क्षेत्र में के मिरकाला गांव में हम इस वक्त मौजूद है और यहां की अगर बात करें तो ये गांव वो गांव है जहां पर पूरा जो समाज है वो बंजारा समाज है। पंकजा मुंडे इस बार मैदान में है, वो भी बंजारा समाज से आती है। लेकिन यहाँ का बंजारा समाज क्या सोचता है, क्योंकि यहाँ पर बंजारा वोटर्स की संख्या लगभग 4,70,000 है। मराठा के बाद जो सबसे ज्यादा वोट संख्या है वो बंजारा समाज की है। यहाँ पर बंजारा समाज इस पर किसको जिताने वाला है? मुंडे परिवार की तरफ ही आप लोग का झुकाव है या इस बार मन बदल रहा है? मुंडे परिवार की तरफ। क्यों ऐसा? क्योंकि वो गौर गरीब लोग को जानते मानते उनका काम करते करके वो गौर गरीब लोग उनके तरफ। वोट जात पे तो नहीं जा रहे? नहीं, जात पे नहीं, वो काम पे। ताई को ही जिताना है। हो, ताई को जिताना। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी। क्यों? कारण मोदी का भी काम अच्छा है ना। कारण मोदी का काम भी अपने देश में बड़ा अच्छा है, इसलिए मोदी को। नेता कौन सा पसंद है, मोदी या राहुल? मोदी जी। राहुल गांधी? नहीं कुछ। क्यों? वो देता नहीं, कोई देता नहीं। देता है। यहाँ पर और भी काका बैठे हैं। शाम को देखिए जब भी आप किसी गांव में जाते हैं तो यहाँ इस तरीके से पंचायत लगती है, सब बैठ जाते हैं। काका क्या नाम है आपका? वारे विनायक। विनायक साहब ये बताइए कि क्या इस बार मन बना है? मन क्या बना है इस बार? किसको वोट जाता है? क्यों? अच्छा काम करते मन। अच्छा काम करते हैं। नेता कौन बनना चाहिए, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी। क्यों? वो जग में ऐसा नेता बन गया कि हर देश में उसका पकड़ रहा, अच्छा काम कर दिया, अच्छे दिन आ गए। बीड का चुनावी रण 40 डिग्री तापमान पर लड़ा जा रहा है। कौन कितना पानीदार है ये बीड की जनता तय करेगी। बीड जिले की एक तस्वीर ये भी है कि जब यहाँ के कुएं सूख जाते हैं, यहाँ के तालाब सूख जाते हैं, यहाँ की नदियां सूख जाती हैं तो टैंकर्स काम आते हैं। जो भी गांव होता है उस गांव के कुएं तक आते हैं, कुएं को आकर भरते हैं और उसके बाद कुएं से लोग अपने अपने घरों में इस्तेमाल करने के लिए पानी लेकर जाते हैं। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, मोदी या राहुल? मोदी। लेकिन पानी तो आ नहीं रहा है। संजय मुंडे इस बार साथ दे रहे तो पंकजा मुंडे को जिता पाएंगे? जी बिल्कुल, 100% पंकजा ही जीतेंगी। आप टेक्निकली देखिए बीड जिले में ओबीसी वोटर्स कितने हैं, वंजारी कितने हैं, मराठा कितने हैं, वो जीतेंगे तो वही। को भी लगता है ऐसा होगा, 400 पार होगा? बिल्कुल 400 के ऊपर ही पार हो जाएगा। कि जो मोदी काम कर रहे हैं वो पिछले 35 साल में कोई नहीं काम कर सका जो मोदी जी ने 10 साल में काम कर दिया है। राशन फ्री में मिल रहा है और हमारे यहाँ देखो तुम, शौचालय बनाए मोदी जी ने, अच्छी सड़कें हैं, हमारे वहाँ से नेशनल जा रहा है, वो भी नितिन गडकरी और मोदी जी का काम है। देखिए काम हो रहा है, काम बोल रहा है, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। पंकजा मुंडे यहाँ विरासत और विकास की सियासत कर रही हैं। बीड में जो भी प्रोजेक्ट आए हैं उनमें मुंडे परिवार का बड़ा योगदान है। पंकजा मुंडे का ड्रीम प्रोजेक्ट बीड को टैंकर मुक्त कराना है। सबसे पहले तो कितनी उम्मीदें लग रही है कि परिवार की लेगेसी को आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए मैं लेगेसी को बढ़ा ही रही हूँ। कोई चुनाव जीतना और हारना ये सिर्फ लेगेसी को सीमित नहीं करता। मैं मुंडे साहब जीवित थे तब से राजनीति में हूँ। युवा मोर्चा के अध्यक्ष रही, कोर कमेटी की मेंबर रही, 2 बार विधायक रही, फिर मंत्री रही। मेरी छोटी बहन प्रीतम को इसलिए हमने लोकसभा में चुनाव लड़ाया था क्योंकि राज्य में मेरा होना ज़रूरी था। पर इस बार पार्टी ने तय किया है कि मैं देश में काम करूं और इसलिए मैं लड़ रही हूं। 4 बार लोकसभा हम जीते हैं लगातार, इस बार भी जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धनंजय मुंडे आपके भाई वो पहले आपके खिलाफ लड़ते थे, अब आपके साथ हैं। कितना साथ उनका मिलने से फायदा होगा? और इसके साथ साथ प्रीतम मुंडे का टिकट इस बार कटा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तरीके से परिवार में कोई मतभेद? कोई मतभेद नहीं है। भगवान की बहुत हमारे ऊपर आशीर्वाद का छत है। प्रीतम मेरी बहन और मैं दोनों अलग हैं ही नहीं। ये सब दुनिया को पता है कि टिकट मैंने मांग के नहीं लिया है, मैं उसके लिए ही मांग रही थी। मैं चाहती थी प्रीतम की हैट्रिक हो, पर पार्टी ने जो तय किया, एक बार वो तय हो गया और वो डिक्लेयर हो गया तो उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम दोनों बहनें उस चीज़ का सम्मान करेंगे। रही बात धनंजय की, तो धनंजय और मैं एक साथ आए नहीं हैं। हम लोग एक साथ, हम परिवार तो है ही, पर उनकी पार्टी और हमारी अलायंस हुई है। तो अभी मैं खुद एक लीडर होने के नाते, प्रीतम तो छोटी बहन है मेरी, पर नेता यहाँ मैं हूँ होने के नाते इलेक्शन को एक ऊंचाई पर मैं लेके जा रही हूँ। विचारों की चुनाव लड़ रही हूँ, तो इसमें ऑलरेडी थोड़ा अपग्रेड हो गया है वातावरण। इसके ऊपर एनसीपी के लोग और कितना मत
लेकर हमारी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, ये अभी पता चलेगा 4 तारीख को। वातावरण ऐसा हुआ है कि आज तक मैं प्रचार करती रही मुंडे जी के लिए, प्रीतम के लिए। चुनाव में सिर्फ उन्होंने पर्चा भरा था, पूरा रणनीति राजनीति सारी शक्ति मैंने लगाई थी। तो अब लोगों को ये लग रहा है कि पहली बार ताई खुद के लिए मत मांग रही है और तो हमको डायरेक्ट वोट मिलेगा, तो ये उत्साह भी है। पर ज़रूर आरक्षण का प्रभाव है। आरक्षण के वजह से लोगों के मन में जो गलत फहमियाँ हैं उसका इलेक्शन पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, जिसको ओवर द पीरियड और 2 दिन में वो कम होता नज़र आएगा। क्योंकि सामने वाले उम्मीदवार और हमारे बीच में कोई तुलना नहीं है। पानी को लेकर बहुत समस्या है यहाँ पर, उसके लिए एरिया है। जब मैं मंत्री थी तो जलयुक्त शिवार योजना जो मेरी काफ़ी पॉपुलर हुई, उसकी वजह से मैंने टैंकर मुक्त जिले का यहाँ एक घोषणा की थी, जो मैंने 5 साल रखी थी। मेरा विकास जो था जब मैं मंत्री थी वो लोग ने देखा है और उस पर विश्वास करते हैं लोग। तो यहाँ मैं चाहती हूँ अगर लोग मुझे चुन के दे तो अकाल को मैं पूरी तरह से निकाल पाऊँ, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी योजनाओं का ज़रूरत पड़ेगी।